बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय चौधरी मोहम्मद हनीफ, चैप्टर नंबर 7, कैश ट्रांजैक्शंस, कैश बुक। हम लास्ट वीडियो में हमने जो है कैश बुक की थर्ड इलस्ट्रेशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, ये थर्ड इलस्ट्रेशन है और ये हाफ से ज़्यादा हम इलस्ट्रेशन को कर चुके थे। इस वीडियो में हम जो है बकिया जो सवाल है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पिछले एंट्रीज को देखने के लिए, पोस्टिंग को देखने के लिए आप इसकी पार्ट 1 जो वीडियो है उसको देख सकते हैं जी। लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ तक हम कर चुके थे जनवरी 8 तक की एंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जनवरी 9 की। तो 9 को यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन है, पेड ₹25 फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, इसको साथ साथ अपने रजिस्टर पे रिकॉर्ड भी करते जाए एंट्री को। ठीक है जी, आपने ₹25 पे किए हैं तो जाहिर सी बात है कैश में पे किए होंगे। ठीक है, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए पे किए हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एक एक्सपेंस है, रूटीन का एक्सपेंस है। ठीक है, तो आप इसको डेबिट कर लें। एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 25 से। यही एंट्री होगी, इसको नोट कर लें रजिस्टर पे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, कैश अकाउंट 25 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो कैश चूंकि क्रेडिट हो रहा है 25 से, तो हम कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड पे जाएंगे और जनवरी 9 हमारे पास है जी। हमने कैश वाले कॉलम में लिख दिया 25। ठीक है, और इसकी वजह क्या आ गई, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है जी, इस तरह से हमने इस एंट्री को पोस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, आपने जो है ऑफिस से विड्रॉ करवाया है, मतलब ऑफिस ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ करवाया है बैंक से। जब आप बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो बैंक वाले एसेट में कमी आएगी। ठीक है, बैंक वाले एसेट में कमी आएगी तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और ऑफिस यूज के लेने के वो पैसा ऑफिस में आया, ठीक है, बिजनेस में आया, तो कैश वाला एसेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी तक तो हम बैंक में जमा करवाते रहे थे ना, अभी हमने बैंक से निकलवाया। ठीक है, तो बैंक से अब निकलवाएंगे तो कैश वाले एसेट में इजाफा हो जाएगा और बैंक वाले एसेट में कमी आ जाएगी, क्योंकि उधर से निकल के बिजनेस में आए हैं। ठीक है, तो कैश डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट हो गया 200 रुपए से। इसको भी रिकॉर्ड कर ले एंट्री को अपने पास। कैश डेबिट टू, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 200 रुपए से। अब कैश यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जनवरी 10 की एंट्री है। कैश वाले कॉलम में हमने 200 रुपया डेबिट लिख दिया, क्योंकि डेबिट साइड थी, 200 रुपया आ गया। और यहाँ पे वजह आ गई टू बैंक। ठीक है, और वाउचर नंबर में काउंटर एंट्री भी आ जाए, क्योंकि इस एंट्री में बैंक भी है और कैश भी है। कैश को डेबिट साइड पे पुट कर दिया हमने। अब जो बैंक क्रेडिट हो रहा था, बैंक को क्रेडिट साइड पे जाएंगे और बैंक जो है हम उसको क्रेडिट साइड पे पुट कर देंगे। जनवरी 10 को देखें, ये बैंक को हमने 200 रुपया क्रेडिट साइड पे पुट कर दिया। ठीक है, और इसकी वजह आ गई बाय कैश। ठीक है, और वाउचर नंबर में सी आ गया, क्योंकि एक काउंटर एंट्री थी। इस तरह से हमने इसको पोस्ट कर दिया। उसके बाद रिसीव अ चेक फ्रॉम नज़ीर ऑफ ₹600। नज़ीर से हमने जो है एक चेक रिसीव किया है 600 रुपए का। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड ₹24। द चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक इमीडिएटली। अब यहाँ पे चेक रिसीव करके हमने उसी डेट में बैंक में जमा भी करवा दिया, लिहाजा अब इस चेक को हम कैश ट्रीट नहीं करेंगे, इस चेक को हम बैंक ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, रिसीव अ चेक फ्रॉम नज़ीर, अब बैंक हमारा डेबिट होगा 600 रुपए से। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो 24 से है, उसको भी डेबिट करेंगे। और नज़ीर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब आपने किसी से पैसे ले रहे होते हैं, जारी बात है वो डेटर है। ठीक है, और जब पैसे ले चुके होंगे तो डेटर वाले एसेट में डिक्रीज आ जाएगी, हमारा नज़ीर से पैसे लेने का हक कम हो जाएगा। ठीक है, जब एसेट में कमी आती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो नज़ीर अकाउंट को हम जो है वो क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, अब एंट्री अपने पास लिख लें। बैंक अकाउंट हमारा 600 रुपए से डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 24 रुपए से डेबिट होगा, और नज़ीर अकाउंट हमारा इन दोनों को मिला के 624 रुपए से क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट 600 रुपए से डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 24 से डेबिट होगा, और नज़ीर अकाउंट आपका 624 रुपए से क्रेडिट होगा। ठीक है जी, क्योंकि हमने नज़ीर से 624 लेने थे। ठीक है, उससे हमने 600 रुपया ले लिया चेक में और 24 रुपये उसको छोड़ दिए। ठीक है, एक्चुअली हमने उसे 624 ही लेने थे, लेकिन हमने उसे 24 छोड़ दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो लिहाजा यहाँ बैंक भी डेबिट हो रहा है 600 से, और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट हो रहा है। ठीक है, दोनों डेबिट साइड पे पुट होंगे। ठीक है, ये इसकी डेट है जी 11। 11 को आप देख लें, बैंक भी डेबिट हो रहा था
₹600 से बैंक वाले कॉलम में 600 लिख दिया, और डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा था, उसको मैं 24 लिख दिया, और दोनों की जो वजह थी क्रेडिट साइड पे थी टू नज़ीर, वो हमने यहाँ पे उस कर दी। ठीक है, दोनों दोनों डेबिट हो रहे थे, बैंक को डिस्काउंट डेबिट डेबिट वाले कॉलम में लिख दिया, बैंक में 600 और डिस्काउंट में 24। ठीक है, और दोनों की वजह थी नज़ीर, इनको हमने इकट्ठा लिख दिया, टू नज़ीर इसकी वजह आ गई। ठीक है, और उसके सामने डिस्काउंट वाले कॉलम में भी अमाउंट आ गई और बैंक वाले कॉलम में भी अमाउंट आ गई। ठीक है, जनवरी 11 को। उसके बाद पेड वेजेस इन कैश, इसकी एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ₹10। ठीक है, वेजेस जो है एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, वेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कैश एसेट है, एसेट में जब कमी आती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, वेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट 10 से, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10 से, वेजेस टू कैश एंट्री होगी ₹10 से। तो अब यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे कैश की, ये क्रेडिट साइड है। तो जनवरी 12 को देखें आपने, कैश वाले कॉलम में आ गया 10 से कैश को क्रेडिट कर दिया और उसकी वजह थी बाय वेजेस। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है इशूड अ चेक टू हामिद अली ऑफ ₹300, डिस्काउंट रिसीव ₹15। ठीक है, आपने एक चेक इशू किया हामिद अली को। ठीक है, आप जब किसी को चेक देते हैं तो जाहिर बात है उस बैंक को आपने जो है क्रेडिट करना होता है, क्योंकि इसमें दो राय नहीं होती। ठीक है, आपने यही अज्यूम करना है कि उसने आपके बैंक से पैसे, आपके अकाउंट से पैसे निकलवा लिए होंगे चेक प्रेजेंट करके। तो आपने इसमें क्या करना है, हामिद चूंकि हमारा क्रेडिटर था, ठीक है, इसको हम पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो ₹300 दिया हमने चेक की सूरत में और ₹15 उसने हमें छोड़ दिए। बेसिकली हमने इसको 315 देने थे, जिसमें से 300 हमने इसे दिया चेक की सूरत में और ₹15 हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, यानी कि ₹15 उसने हमें छोड़ दिए। ठीक है जी, तो इन दोनों की रिकॉर्डिंग करेंगे। बैंक हमने चेक दिया है तो बैंक क्रेडिट होगा, एसेट में कमी आई है। ठीक है, बैंक को क्रेडिट करेंगे 300 से, डिस्काउंट रिसीव को भी क्रेडिट करेंगे 15 से। ठीक है, और हम डेबिट करेंगे हामिद अली को, हम डेबिट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है जी, तो हामिद अली क्यों डेबिट होगा, क्योंकि लेबिलिटी में कमी आ गई। हामिद अली को हमने पैसे देने थे ना, हमारे ऊपर एक लेबिलिटी थी। ठीक है, तो जब लेबिलिटी में कमी आती है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डेबिट करते हैं। हामिद अली को हम जो है वो डेबिट करेंगे। ठीक है, कितने से, 315 से, पूरे 315 से डेबिट करेंगे, और बैंक को क्रेडिट करेंगे 300 से, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे 15 से। ठीक है, अब इसकी एंट्री आप नोट कर सकते हैं सिंपल, हामिद अली अकाउंट डेबिट 315 और टू बैंक क्रेडिट 300 से, टू डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट 300 से। अब बैंक और डिस्काउंट दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे हम। जनवरी 13 को हमने बैंक क्रेडिट हो रहा था 300 से, बैंक वाले कॉलम में 300 लिख दिया, डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा था 15 से, डिस्काउंट वाले कॉलम में 15 लिख दिया। ठीक है, और दोनों की वजह थी वो हामिद अली। ठीक है, वो बाय हामिद अली लिख दिया हमने इसको। ठीक है, अब तमाम की तमाम एंट्रीज हम कर चुके हैं। अब जिस तरह से हम लेजर्स में करते थे उसी तरह से हमने बैलेंस लिखना है। कैश वाली इस साइड का टोटल लगाएं, ठीक है, इस साइड का भी टोटल लगाएं रफ में। ठीक है, जिस साइड का टोटल बड़ा आता है वो यहाँ टोटल में लिख दें। सारी बात है, ये डेबिट साइड का टोटल बड़ा आया 2060, हमने इसको यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। अब शॉर्टेज जो है यहाँ पे आएगी। ठीक है, आपने एक ही दफा लिखना है बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, इसको दो दो बार नहीं लिखना, कैश के लिए अलग बैंक के लिए अलग, ऐसा नहीं होगा। एक ही दफा लिखेंगे जनवरी 31 को, इधर डेट आ जाएगी जनवरी 31, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा। और कैश का बैलेंस हमारा, हमने 2060 में से ये सारे के सारे माइनस किए, जब जैसे हम लेजर में करते हैं तो हमारे पास बैलेंस आ गया 695 कैश का। ठीक है, इसी तरह से हमने बैंक में किया, बैंक वाली इस साइड का टोटल भी लगाया, डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का टोटल भी लगाया रफ में। अब जो बड़ा टोटल आया वो डेबिट साइड का आया, जो कि आया था 1800। ठीक है, 1800 हम यहाँ भी लिख देंगे, जिस साइड का भी टोटल बड़ा आएगा ना वही हमने टोटल में लिखना है। तो इस डेबिट साइड का टोटल बड़ा आया था, तो डेबिट साइड का टोटल 1800 आया था, हमने 1800 यहाँ भी लिख दिया और 1800 यहाँ भी लिख दिया। फिर अब 1800 में से हमने ये ऊपर वाली सारी हमने माइनस की, ठीक है, बैंक में से, तो हमारा जो बैलेंस आ गया वो 640 आ गया। ठीक है, तो यही मैं कह रहा था कि एक दफा आपने लिखना है बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, उसके सामने कैश का भी आ जाएगा और बैंक का भी आ जाएगा। ठीक है, अब रह गई बात डिस्काउंट की। डिस्काउंट में बैलेंसिंग हो नहीं सकती क्योंकि इधर डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट है डेबिट साइड पर, और इधर डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट है, ये दोनों मुख्तलिफ अकाउंट है। बैलेंसिंग उस वक्त हो सकती है जब दोनों साइड पर सेम अकाउंट हो, जैसे इधर इधर भी कैश था, इधर भी कैश है,
इधर भी बैंक है, इधर भी बैंक है, इनकी तो बैलेंसिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ अकाउंट है। ये डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट है, ये एक्सपेंस का अकाउंट है, डेबिट का अकाउंट है, ये डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट है, ये क्रेडिट का अकाउंट है, इनकम का अकाउंट है। तो इनमें बैलेंसिंग नहीं करेंगे, इसमें हम सिंपल जो रकमें होंगी ना उसको जमा कर देंगे। ये 30 और 24 है, इनको मिला के 54 आ गया, ठीक है। इधर भी ऐसे करेंगे, 20 और 15 इसको मिला के 35 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपनी कैश बुक को प्रिपेयर करेंगे, 3 कॉलम कैश बुक को, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।